आज का शिरडी साईं संदेश। जो सोच रहे हो ना, मैं वो ही दूंगा। तुम फिक्र क्यों करते हो? मुझे मालूम है अब तुमसे और सहन नहीं होता। हर रोज तुम्हारा अपमान, तुम्हें नीचे गिराने का प्रयत्न किया जाता है, जिससे तुम दिन प्रतिदिन टूटते जा रहे हो। तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास खत्म होता जा रहा है। पहले की जिंदगी में भी तुम्हारी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही है। तुम्हारे जीवन में कठिन समय खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बचपन से ही तुमने जीवन में परेशानियां देखी है। तुम भूखे रहने लगे हो, तुम्हें कुछ खाने का भी पूरा दिन मन नहीं करता। मैं जानता हूँ कि मन में जब बेचैनी और दिमाग में चिंताएं हो तो व्यक्ति का पेट इन्हीं सब बातों से भर जाता है। तुम्हारी जिंदगी ने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, बहुत दर्द दिए हैं। जीवन में तुमने बहुत उतार चढ़ाव देख लिए हैं, लेकिन मेरे बच्चे फिक्र मत कर। तुम्हारे साईं तुम्हारी तकदीर बदल देंगे। भले ही तुम्हारे हाथ की रेखाओं में भगवान सुख की रेखा बनाना भूल गया हो, लेकिन तुम्हारा साईं जीवन में तुम्हारे सुख जरूर लेकर आएगा। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो और चिंता करना छोड़ दो। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसमें तुम्हारा कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। खुश रहा करो, घर से बाहर निकला करो। चार दीवारी में तुम्हारा मन घुटता चला जाएगा। इस 4 दिन की जिंदगी में तुमने अधिकांश वक्त अपना चिंताओं में, परेशानियों में ही गवा दिया है। थोड़ा सा अब खुश रहा करो, अपने लिए जीना सीखो। तुमने बहुत वक्त अपना औरों में गवाया है, औरों को दिया है। अब थोड़ा सा अपने लिए भी जी लो, थोड़ा सा अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर लो। तुम्हारा क्या सपना था, तुम क्या बनना चाहते थे, उसके लिए काम करो। लोगों की व्यर्थ की बातों में अपना कीमती समय क्यों गंवा रहे हो? तुम लोगों की बातों को अपने दिल पे मत लगाया करो। जो जैसा है उसके मुंह से वैसे ही वचन निकलेंगे, वैसे ही शब्द निकलेंगे। अपने शब्दों को बस नियंत्रण करो। दूसरों की बातों को अपने दिल पर प्रभाव मत डाला करो। इंसान का दिल बहुत कमज़ोर होता है। किसी की ठेस से कब कुछ हो जाए पता नहीं चलता। बस अपना ध्यान रखो। तुम्हारी सेहत ही सबसे ज़रूरी है आज की दिनांक में। जीवन का सीधा सा नियम है मेरे बच्चों, जो करना है करो, बस उसको भुगतने के लिए तैयार रहा करो। अच्छा करोगे तो अच्छा भुगतोगे, और अगर बुरा करोगे तो बुरा ही भुगतना पड़ेगा जीवन में। जो आज तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है वो आने वाला अपना कल खराब कर रहा है। उसको कल इसी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। जो तुम्हारे को वो दुख दे रहा है ना, उसी दुखों से उसको भी भुगतना पड़ेगा। उसको भी ये चीज़ें सब देखनी पड़ेगी जीवन में। वो इन चीज़ों से बच नहीं पाएगा। तुम अपने आप को समझा सकते हो, लेकिन पूरी दुनिया को नहीं समझा सकते। कोई अगर हमारे लिए गलत धारणा कर ले तो सफाई मत दीजिए। वहाँ कोई तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगा रहा हो तो हमें वहाँ भी चुप रहना चाहिए, कुछ जवाब नहीं देना चाहिए। और अंदर मन में झांकिए और सोचिए कि क्या आप ऐसे हैं जैसा कि वो बता रहा है। तो परेशान क्यों होते हो? बिल्कुल परेशान मत हुआ करो। यदि आप ऐसे हैं ही नहीं तो इसमें परेशान होने की बात क्या है? यदि कोई बाहर से आकर आपको चोर बताएगा तो क्या आप चोर हो जाएंगे? नहीं ना। तो यदि आपने अपने कर्मों पर विश्वास है, आपके कर्म सही है, आप सच्चाई के साथ चल रहे हैं, तो किसी की लाख गिराने पर भी आपको कोई गिरा नहीं सकता। लेकिन आपको उस व्यक्ति को कुछ जवाब नहीं देना। अपने मन को बस शांत रखो, धैर्य पूर्वक रहना है आपको उस स्थिति में। क्योंकि जब भी कोई आपका अपमान करता है और उस जगह यदि आप उसे जवाब नहीं दोगे तो हमारा परमार्थ का जो रास्ता है वो पुष्ट हो जाएगा, और जो हमें परमानंद की प्राप्ति है वो शीघ्र हो जाएगी। और आपका जवाब वो परमात्मा देगा उस व्यक्ति को। इसलिए हमें उस स्थान पर हमेशा चुप्पी धारण करनी चाहिए, कोई जवाब नहीं देना। यदि हम वहाँ जवाब दे देते हैं तो हम उसी की तरह हो जाते हैं। और हाँ, डर डर के अपना जीवन मत काटो। ना किसी के साथ तुमने कुछ गलत किया है और ना तुम गलत हो, तो अपने आप को गलत समझना छोड़ दो। किसी के कुछ भी कहने से तुम गलत नहीं हो जाते, इसलिए डरना घबराना छोड़ दो। मैं बाबा तुम्हारा साथ है हमेशा। हमेशा चुपचाप से तुमने सब कुछ सहन किया है, मैं जानता हूँ। और इसलिए तुम फिक्र मत करो, आने वाला कल तुम्हारा मैं सुधारूंगा। भले ही कोई तुम्हारे ऊपर कितने ही आरोप क्यों ना लगा दे, मैं जानता हूँ कि तुम बेगुनाह हो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा भला ही चाहा है, सबको साथ लेकर ही चलना चाहा है तुमने। सबको एक मिलजुल कर चलने का तुमने बहुत कोशिश करी है, लेकिन कोई चलना ही नहीं चाहता। तो तुम इसमें क्या कर सकते हो मेरे बच्चे?
इसलिए बस अब तुमने बहुत कोशिशें कर ली, सबको मिलाकर घर परिवार को एक साथ जुटाकर चलाने की तुमने अकेले ही कोशिश करी है, लेकिन तुम्हारे अकेले ही कुछ करने से कुछ नहीं होगा। परिवार के बाकी सदस्यों को भी प्रेम प्यार के साथ, आदर के साथ घर परिवार को चलाना चाहिए। परिवार का हर सदस्य इस गाड़ी का पहिया होता है और यदि एक पहिया भी खराब हो जाए तो गाड़ी गिरकर, ठोकर खाकर गिरने का खतरा होता है। इसलिए सभी को बराबर की कोशिश करते रहना चाहिए इस गाड़ी को चलाने की, तभी ये गाड़ी अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। अपना ख्याल रखो, मैं हमेशा साथ हूँ। तुम बिल्कुल गलत नहीं हो, अपने आप को गलत मानना या गलत सोचना छोड़ दो। तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ खड़ा है तो तुम्हें फिक्र करने की क्या ही जरूरत है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना हुआ है। खुश रहो हमेशा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।